गुड मॉर्निंग ऑल एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। तो आज टीचर्स डे पे हमने सोचा हम भी बनाते हैं कुछ चीज़ें आप लोगों को। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी और हो सकता है ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में बताएं। तो सबसे पहले हम वुमेन को ये जानना ज़रूरी है कि हमारा माइंड जो है वो मेल माइंड या मैन के माइंड से डिफ़र करता है और इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी इंटरनलाइज कर लेते हैं। मतलब हमें कुछ बुरा लगा या कोई हमें लाइफ का स्ट्रेस है तो हम वो सब चीज़ें अपने अंदर रख लेते हैं और बहुत बार वही चीज़ें एक डिज़ीज़ के फॉर्म में बाहर आती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे माइंड के और हमारे इमोशंस जो हैं डिफरेंट होते हैं। तो और इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 2/3 वुमेन सफ़र करती हैं इंडिया में और किसी को कम्युनिकेट नहीं करती हैं। तो बहुत बार जो आप वायलेंस सफ़र करते हैं वो भी डिज़ीज़ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए वो ये कि जो न्यू मदर्स होती हैं वो मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। मतलब वो रात को ठीक से सोती नहीं है, बच्चे के लिए भी जागती रहती हैं और नेक्स्ट डे भी उनको सारे काम करने होते हैं। कभी कभार कुछ लोगों को हेल्प मिल जाती है, मगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इस न्यू मदर्स जो फेस करती हैं इस स्टेज में वो बाद तक भी परसिस्ट करती है। ख़ासकर अगर वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट थी या थायराइड थी या ब्लीडिंग टाइम में मतलब डिलीवरी टाइम में जब उनको डिफ़िकल्टीज़ हुई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बाद तक प्रोलॉन्ग लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं अगर उनको एडिक्वेट केयर एट दिस टाइम ना मिले। तो न्यू मदर्स को अपने स्ट्रेस को डील करने का और अपने इसको मैनेज करने का तरीक़े आने चाहिए और उसके लिए हेल्प सीख करनी चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मैंने जो नोटबुक कंपाइल की थी एक वर्कशॉप कंडक्ट करने में, तो इसी में मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एज सच फीमेल्स जो हैं मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं और मल्टीटास्किंग के चक्कर में वो टाइट डाउन हो जाती हैं कि उनको जॉब्स भी करनी है। अगर जॉब नहीं भी करती हैं तो घर का काम भी सारा 80% घर का काम फीमेल्स ही करती हैं। तो और मल्टीटास्किंग के चक्कर में वो अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। तो जब आप अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो आप सफ़र करते हैं और जब आप सफ़र करते हैं तो लोगों को आपके उतने काम की आदत पड़ चुकी होती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसके लिए जो पिक्चर मैंने इस नोटबुक में बनाई थी तो वो मैंने गूगल से ली थी कि देखिए किस तरह से फीमेल्स जो हैं सारे सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो पता हमको सब होता है बट एक्चुअली हम उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से अगर हम फीमेल माइंड्स को और स्टडी करते हैं तो देखा गया है साइकोलॉजिकली कि हर चीज़ को जो इतना मेल सफ़र करता है उसको फीमेल्स 2 टाइम्स ज़्यादा सफ़र करती हैं। जैसे डिप्रेशन फीमेल्स में 2 टाइम्स ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है 2 टाइम्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मान लीजिए घर में कोई भी स्ट्रेस हुआ, लव्ड वन की कोई डेथ हुई तो वो 2 to 3 टाइम्स फीमेल ज़्यादा वो करती हैं। इसी तरह से अटेम्प्टेड सुसाइड फीमेल्स में ज़्यादा होता है और बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं हम एज सच उसको एक फ़ीमेल कैरेक्टर करके निगलेक्ट कर देते हैं या एक पासिंग फेज़ समझते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप 2 वीक से ज़्यादा सैड हैं या आपको बार बार रोना आ रहा है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा कि हाउ यू कैन बी सीक ट्रीटमेंट। मतलब हमको लगता है हम बस कुछ नहीं कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सो एनीथिंग दैट इज़ परसिस्टिंग फॉर 2 वीक्स शुड बी टेकन केयर ऑफ वेल। क्यों मेरा ये एम्फेसिस हमेशा इसलिए रहता है कि हम स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट 50 to 60% ऑफ फीमेल्स सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बिकॉज स्ट्रेस क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड्स होती हैं उसको इफेक्ट करता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देती है, पिट्यूटरी ओवरीज और एड्रिनल्स को सेक्रेशन देती हैं। तो जब वो सिग्नल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं तब हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्ट्रेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं। तो फीमेल्स को एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, चेंज ऑफ प्लेस का स्ट्रेस होता है, इकोलॉजिकल स्ट्रेस जिसे कहते हैं, फिजिकल स्ट्रेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो आपको परेशान और डिजीज़ कर देती हैं। तो इसीलिए वजह से आपके क्या होता है, इरेगुलर पीरियड्स आने लगते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, रिड्यूस सेक्स ड्राइव होती है, हेयर लॉस कॉमन है, डिप्रेशन जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, या नींद नहीं आती रात में, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, या पुअर डाइजेशन हो जाता है, मतलब खाना ठीक से हजम नहीं होता है।
तो फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपनी स्ट्रेस को डिक्रीज कर पाएँ। एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, विटामिन डी लें। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरसाइज की भी इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। विटामिन डी तो आजकल सारे ही लोगों में कम होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन आते हैं जिससे आप विटामिन डी अपना सप्लीमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है मॉर्निंग में जो हम वॉक करना और सनलाइट में जाना, फिर रात में ठीक से सोएं, एडिक्वेट स्लीप। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जब आप रात में नहीं सोएंगे तो सुबह आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। वेल बैलेंस्ड डाइट इंपॉर्टेंट है, टाइमली मील्स इंपॉर्टेंट हैं। हम अक्सर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं फीमेल्स के, नहीं हम इसका काम करके करेंगे, उसका काम करके करेंगे, और उस चक्कर में हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने ब्रेकफास्ट ठीक से करें। चाय और कॉफ़ी कम करें, अवॉइड करें। चाय तो हमको भी बहुत पसंद है, बट हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं कि जितना हम अच्छे होंगे उतना ही हम सबके लिए सेव कर पाएंगे ज़िंदगी को। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से गाइडेड मेडिटेशंस हैं यूट्यूब पे। अदरवाइज़ भी आप कभी भी गाड़ी चलाने में हो, रेड लाइट पे रुके हो, तब भी आप थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं, या बैठे हैं किचन में काम करते करते भी आप जब तक देख रहे हैं तब भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। स्मॉल मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। देन यू शुड टॉक टू समवन। आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे आप अपने दिल की बातें बता पाएँ। अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरापिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हम ना व्हाट्सएप पे और सब चीज़ों पे अपना टाइम थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, फिर हमारा वर्क जो है पाइल अप हो जाता है। तो अपने टाइम को आप ज़रूर ठीक से मैनेज करें। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, लर्न टू से नो। बहुत बार हम फीमेल्स को नो कहना नहीं आता है, सो यू लर्न टू से नो टू थिंग्स विच यू डोंट वांट टू डू। फिर आपकी जो हॉबीज़ हैं, ड्राइंग है, कलरिंग है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आप ज़रूर से परस्यू करें। उससे आपके ब्रेन्स के और न्यूरॉन्स को एक अलग सा रिफ्रेशमेंट मिलता है। नेचर में वॉक करें, ग्रास पे वॉक करें। लर्न टू लव योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं हर फीमेल को कहती हैं कि हम सबको लव करने में कभी कभी अपने आप को लव करना भूल जाते हैं। सो लर्न टू लव योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट एंड इमेजिन दैट परफेक्शन इज़ अ ट्रैप। मतलब हम जब हर चीज़ बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं तो कभी कभी उसी ट्रैप में फंसे जाते हैं। सो यू कैन बी इम्परफेक्ट ऑल्सो एंड लव योर इम्परफेक्ट सेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय।